तो कैसे आप सब बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्यूडेनम के बारे में। इसका रिलेशन देखेंगे, पार्ट देखेंगे और लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टेरियल ड्रेनेज और नर्व सप्लाई देखेंगे पूरा डिटेल में अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। ड्यूडेनम ड्यूडेनम को ग्रीक वर्ड में डोडेका डक्टुलोस कहा जाता है। डोडेका डक्टुलोस, इसका मीन होता है 12 फिंगर्स। 12 फिंगर्स का होता है। अगर ड्यूडेनम का हम लेंथ देखें तो कितना होता है, ड्यूडेनम लगभग होता है 10 इंच, यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में 3 पार्ट होते हैं। उससे पहले हम देते हैं शेप। तो शेप कैसा होता है, शेप तो आप फैमिलियर हो गई, सी शेप्ड। कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है। और जो लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप जैसा जो बनता है वो सी शेप्ड का ड्यूडेनम होता है। ठीक है, पार्ट्स और रिलेशन के बारे में अब बात करेंगे। तो पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ में लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर लोकेट है। तो देखो ये है वी 11 वर्टिब्री, 11 वर्टिब्री। ये है L2 और ये है L3। अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट होते हैं वो इसी के करस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे कि देखो जो फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ ये है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट आएगा और फिर ऊपर जाएगा फोर्थ पार्ट। तो कुछ ऐसे पोजीशन होती है ड्यूडेनम की। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये वाला पोर्शन फर्स्ट पार्ट है और ये होता है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट होता है 7.5 सेंटीमीटर का, जो बिल्कुल एकदम वर्टिकल दिखाई पड़ रहा है। L1 और L3 के बीच का पार्ट, L1 के लेवल पे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट होता है और L3 ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जो कि L3 वर्टिब्रा के ऊपर है। ये क्या है, थर्ड पार्ट जो कि है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का है। और फोर्थ पार्ट जो असेंड कर रहा है फिर से, वो होता है फोर्थ पार्ट ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम एंड लोकेशन, कहाँ पर लोकेट है। और ये देखो ये जो लोकेट होता है वो अम्बिलिकल रीजियन में होता है। ठीक है, अम्बिलिकल रीजियन में मेनली पार्ट होता है, कुछ पार्ट इसका एपिगैस्ट्रियम में भी होता है। तो ये ध्यान देना लोकेशन में, ये कुछ मतलब मेनली जो जब हम पढ़ते थे रीजियन पढ़ते थे तो राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ऐसे मान लो बना ही देते हैं, कुछ इस टाइप का हम बनाते थे। वहाँ पे क्या लाइन, ये राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया, ये एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, ऐसे कुछ बनता था ना। तो जो ये होता है थोड़ा पार्ट इसका क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम में होता है और मेजरली कहाँ पर होता है, मेजरली होता है अम्बिलिकल रीजन में। तो ये लोकेशन हो गया ड्यूडेनम का। अब हम देखते हैं रिलेशन, और रिलेशन हमको हर एक पार्ट का अलग अलग देखना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये बेगिन होता है एट द बेगिन्स एट द पाइलोरस, मतलब कि जहाँ स्टमक का पाइलोरस ख़त्म होता है वहाँ से शुरू हो रहा है और ये पासिस करता है अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, अपवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, पीछे की तरफ जाता है, बैकवर्ड एंड लेटरली टू द राइट साइड
ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल है तो लेटरल जाता है ये, ठीक है। तो ये बात हो गया फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब इसका हम एक फीचर होता है इसमें, ड्यूडेनल कैप भी इसको कहते हैं, ड्यूडेनल कैप कहते हैं, जो कि दिखाई पड़ता है, ड्यूडेनल कैप कहते हैं फर्स्ट पार्ट को। और फर्स्ट ये दिखाई पड़ता है बेरियम मील रेडियोग्राफ में, बेरियम मील रेडियोग्राफ में क्या करता है, दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी फर्स्ट पार्ट की। अब हम फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का रिलेशन देखेंगे पहले हम एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन और सुपीरियर रिलेशन में और इन्फीरियर रिलेशन। अब रिलेशन का बात करते हैं। तो रिलेशन, दो रिलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और दो रिलेशन मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। तो पहला है सुपीरियर रिलेशन। सुपीरियर में क्या होगा, सुपीरियर में होगा इपीप्लोइक फोरामेन, इपीप्लोइक फोरामेन, जो इसको पोर्टल वेन और बाइल डक्ट से क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। तो सुपीरियर में होगा एपिप्लोइक फोरामेन, इन्फीरियर में होगा, इन्फीरियर में होगा हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज। अब देखो यहाँ पे पैंक्रियाज कहीं ऐसे ही होता है ना, ऊपर जाता है नीचे, तो यहाँ पर हेड एंड नेक पैंक्रियाज का होगा और ऊपर इसके ही होगा इपीप्लोइक फोरामेन, इपीप्लोइक फोरामेन होगा। अब देखते हैं हम पोस्टीरियर और एंटीरियर रिलेशन। इसको डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम समझेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले देखते हैं एंटीरियर रिलेशन, सेक्शनल व्यू लेते हैं। देखो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं ना लिखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ पैंक्रियाज होगी, जो क्या होती है, इन्फीरियर बनाती है, तो ये क्या हेड ऑफ पैंक्रियाज है। और हेड ऑफ पैंक्रियाज से, हेड ऑफ पैंक्रियाज के पीछे से क्या निकल रही होगी, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट आके तुम्हारा पीछे क्या बना रही होगी, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट से मिलके क्या बना रही है, गॉल ब्लैडर। ये कुछ ऐसे होगा ना, और एक तरफ होगा पोर्टल वेन, पोर्टल वेन भी यहाँ जा रही होगी, तो उसको बना देते हैं, यहाँ क्या होगी, पोर्टल वेन होगी, पोर्टल वेन। और ये इधर जा रही होगी इन्फीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा को हल्का मोटा दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इन्फीरियर वेना कोवा है। ये है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन के ऊपर क्या होगी, कॉमन हिपेटिक आर्टरी, जो कि हिपेटिक आर्टरी और नीचे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी दे रही होगी। तो ऊपर निकल जा रही है हिपेटिक आर्टरी और नीचे क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, नीचे क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो ये बात हो गया। तो इसको हम एकदम, और ऊपर ये क्या होगा, क्वाड्रेंट लोब ऑफ लीवर होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये लीवर का पोर्शन होगा पूरा, ये लीवर का ऐसे है, आप लोग ऐसे जाके बना सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। ये जो है, ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है, ये है। यहाँ पर फोरामेन ऑफ ड्यूडेनम होता है, फोरामेन ऑफ ड्यूडेनम होता है यहाँ पे, फोरामेन ऑफ ड्यूडेनम। ये क्या है, पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन और इन्फीरियर वेना के बीच बेवा के बीच में क्या होता है, फोरामेन ऑफ ड्यूडेनम। ये क्या है, पोर्टल वेन है। ये क्या है, हिपेटिक आर्टरी है। और ये क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। जो एंटीरियर रिलेशन होगा, तो इसके एंटीरियर ऊपर कौन कौन आ रहा है, गॉल ब्लैडर और क्वाड्रेंट लोब ऑफ लीवर। तो एंटीरियर में क्या होगा, एंटीरियर रिलेशन देखें तो क्या इसमें क्या आएगा, क्वाड्रेंट लोब
ऑफ लिवर, क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर और गाल ब्लेडर। ये क्या है? गाल ब्लेडर। तो एंटीरियर में क्या है? फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। इसके ऊपर एंटीरियर में आएगा क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर और गाल ब्लेडर। तो ये रिलेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का एंटीरियर रिलेशन। अब पोस्टीरियर रिलेशन में देखते हैं। तो पोस्टीरियर रिलेशन में समझने के लिए देखो, पोस्टीरियर रिलेशन का पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या करो, ऐसे इतना डायग्राम बना लो, लगभग थोड़ा सा अपवर्ड जाएगी ऐसे, ऐसे है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट किसका है? ड्यूडेनम का। इसके पीछे से जा रही होगी पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन इसके पीछे से जा रही होगी, जो आके नेक पे बनती है। नेक पे किससे बनती है? पढ़ा चुका हूँ। किससे बनती है? स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये क्या है? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये क्या है? स्प्लेनिक वेन। दोनों आके हेड नेक ऑफ द पैंक्रियाज पे क्या करती हैं? पोर्टल वेन बनाती हैं। पोर्टल वेन ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे से होकर जाती है। तो ये पीछे से होकर जाएगी। यहाँ पे गाल ब्लेडर भी, गाल ब्लेडर भी जो गाल ब्लेडर की डक्ट हो, जो कॉमन बाइल डक्ट होगी, वो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ कहीं मेजर ड्यूडेनल पेपला से निकल रही होगी और ये पोर्टल वेन के ऊपर देखो, ऊपर जाती है और उसके बाद में ड्यूडेनम के पीछे हो जाती है और पीछे होके निकल जाती है ऊपर, और ऊपर जाके तुम्हारा इधर बनाएगी सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट भी एक्यूट एंगल होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत बन गया है, ये वाला पोर्शन काट दीजिएगा। एक्यूट होगा है और इससे लगी होती है गाल ब्लेडर और ये ऊपर जाएगा। यानी कि ये बना दिया हूँ मैं इसे नॉर्मली, आप लोग वहाँ पर स्केच बना के समझा सकते हैं। तो इसके पीछे क्या है? पोस्टीरियर में क्या है? बस केवल समझाने के लिए बनाया हूँ। पोस्टीरियर रिलेशन जो होगा वो होगा पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन है, ये जो पोस्टीरियर में है पोर्टल वेन। दूसरे नंबर पे होगा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कहाँ से जा रही होगी? ये भी यहाँ पे क्या होगा? सिलियक ट्रंक होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिलियक ट्रंक होता है, उससे क्या निकलता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कॉमन हिपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हिपेटिक आर्टरी हम इधर निकाल के दिखा रहे हैं, कॉमन हिपेटिक आर्टरी। और ये कॉमन हिपेटिक आर्टरी तुम्हारा देती है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी। और नीचे जाती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि पीछे होती है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो गई है और आगे जाके और ये ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो गया दूसरा हो गया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि पीछे है पोस्टीरियर रिलेशन में। और तीसरा होगा बाइल डक्ट, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ये भी क्या है? पीछे है। तो ये क्या है? पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का बारे में बात हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट के बारे में। कुछ चीज़ें और ध्यान रखना, जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट इंच होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, जो 2.5 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट पार्ट कितना सेंटीमीटर का होता है? 5 सेंटीमीटर का, टोटल 5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जो 2.5 सेंटीमीटर होता है फर्स्ट पार्ट का, वो क्या होता है? इंट्रापेरिटोनियल आर्गन होता है, इंट्रापेरिटोनियल होता है, यानी कि पेरिटोनियम के आगे होता है। और 2.5 सेंटीमीटर रेट्रोपेरिटोनियल होगा। ये क्या होगा? इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल होता है, इसीलिए फ्रीली मूवेबल होता है, फ्रीली मूवेबल होता है। और ये सप्लाइज होता है, सप्लाई बाई इंड आर्टरीज। जो इंड आर्टरीज होती हैं इनको सप्लाई करती हैं। और इसमें ये वनली पार्ट है जिसमें सर्कुलर म्यूकस फोल्ड पाए जाते हैं। वनली पार्ट है सर्कुलर म्यूकस फोल्ड, डिवॉइड ऑफ ओनली पार्ट, डिवॉइड ऑफ सर्कुलर म्यूकस फोल्ड। सर्कुलर म्यूकस फोल्ड इसमें नहीं पाए जाते हैं, सर्कुलर म्यूकस फोल्ड इसमें नहीं पाए जाते हैं। ओनली पार्ट डिवाइड ऑफ सर्कुलर म्यूकस फोल्ड।
उसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के बारे में बात करते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट का रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन इसका इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन देख लेते हैं सेकंड पार्ट का। इसका लेंथ लिख चुका हूँ कितना होता है सेकंड पार्ट का। आप लोग देखो रिलेशन, रिलेशन में मीडियली देखते हैं पहले, मीडियली और लेटरली क्या है। देखो मीडियल में होता है हेड ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज। मीडियल साइड में इसके हेड ऑफ पैंक्रियाज होगा, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वहीं से तो लगा हुआ हेड ऑफ पैंक्रियाज, तो मीडियल साइड में क्या होगा, हेड ऑफ पैंक्रियाज होगा, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल में होता है, यानी कि राइट साइड कह सकते हो, राइट साइड में होता है फर्स्ट सेकंड पार्ट। और हेड ऑफ पैंक्रियाज इसके क्या होगा, मीडियल होगा। लेटरल में इसके होगा असेंडिंग कोलोन, राइट कोलिक फ्लेक्सर एंड राइट लोब ऑफ लिवर। असेंडिंग कोलोन, राइट कोलिक फ्लेक्सर और राइट लोब ऑफ लिवर के इसके लेटरल में होगा, यानी कि लेटरल साइड में होगा। अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट का डायग्रामेटिक रिलेशन देखते हैं, एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन, कि एंटीरियर में इसके कौन है, ऊपर कौन है, और पोस्टीरियर में इसके नीचे कौन है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पर देखना है हमको। पहले देखते हैं एंटीरियर रिलेशन के बारे में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो जो एंटीरियर रिलेशन में होता है, एंटीरियर रिलेशन जो होता है, इसमें होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, राइट लोब ऑफ लिवर, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसको डायग्रामेटिक व्यू से समझने के लिए देखो, ये है सेकंड पार्ट, इसको हम डॉटेड बना रहे हैं। सेकंड पार्ट है, कहीं यहाँ से शुरू हुआ होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे जाता है सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये ड्यूडेनम का। अब इसके ऊपर क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर बना दो। गॉल ब्लैडर होता है क्या, गॉल ब्लैडर राइट लोब ऑफ द लिवर होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिवर दिखा दो, लिवर है जिसका राइट लोब, तो राइट लोब ऑफ लिवर होगा, राइट लोब ऑफ लिवर होगा। और क्या होगा भैया, ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन दिखा दो, जो कि लीवर के पीछे होगा। जहाँ पर डॉटेड दिखा रहा हूँ मतलब कि वो नीचे है उस आर्गन के। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन है। और उसके बाद ट्रांसवर्स मीजो कोलोन, जो इस पे लगे होंगे, जो पेरिटोनियम का बना हुआ लिगामेंट लगा होता है, वो ट्रांसवर्स मीजो कोलोन है। एक पेरिटोनियल रिलेशन भी दिखा रहा है। तो ये क्या है, मीजो कोलोन है। और क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे क्या होगा, क्वाइल्स होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल है।
तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे जाके कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये एंटीरियर रिलेशन हो गया। अब देखते हैं हम पोस्टीरियर रिलेशन। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द ड्यूडेनम के बारे में। तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बारे में बात हो रहा है। तो पोस्टीरियर में आएगा राइट किडनी, राइट रीनल विसल, राइट रीनल विजल और राइट एज ऑफ इन्फीरियर वेना कावा। और एक और आता है राइट श्वास मेजर मसल, राइट श्वास मेजर मसल। इसको डायग्राम में कैसे देखेंगे? राइट किडनी है जो कि पीछे, किडनी कब आती है? पीछे। तो ड्यूडेनम का पार्ट ऐसे बना दो, सेकंड पार्ट ऐसे डायग्रामेटिक आप लोग बना सकते हैं। देखो हल्का सा ये दिखा दो कि कौन आर्गन पीछे है, कौन कौन आगे है। और अगर स्केच डायग्राम बना रहे हो तब भी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे देता है। किडनी होगा, ये क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी है। तो राइट किडनी है ये। श्वास मेजर मसल होता है, श्वास मेजर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो इन्फीरियर वेना कावा होगा वो भी रन कर रहा होगा ऐसे। इन्फीरियर वेना केवा है ये, इन्फीरियर वेना केवा। ये राइट लेफ्ट रीनल वेन होगी, और जो राइट रीनल वेन होती है वो रिलेशन बनाएगी पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियरली जाएगी ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से। तो ऐसा कुछ जा रहा होगा तुम्हारा इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा ये ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है, ये वाला देखना, ध्यान देना, लिख देना आप लोग। जो श्वास मेजर मसल होती है वो ऐसे पीछे से निकल रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगी? श्वास मेजर मसल। तो ये श्वास मेजर मसल है, राइट श्वास मेजर मसल है। राइट इज है जो जहाँ से जो गुजर रहा होगा इन्फीरियर वेना कावा, उसका राइट इज मतलब राइट साइड वाला राइट इज होगा इसके ड्यूडेनम के पीछे। और राइट रीनल विसल यानी कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी वो भी क्या होंगे? जा रहे होंगे, जिसको किसको सप्लाई कर रहे होंगे? किडनी को। तो यहाँ पे किडनी को सप्लाई जहाँ पर हाइलम होगा वहाँ पर घुस रहा होगा कौन? ये पीछे होता है, ठीक है, क्योंकि किडनी पीछे तो किडनी पीछे जाएगा ना। ये राइट रीनल विजल है, राइट रीनल विजल जो कि सप्लाई कर रही हैं, मतलब राइट रीनल वेन है जो सप्लाई कर रहा है किडनी को। और ऐसे ही पीछे तुम्हारा एओर्टा भी होगा, तो इधर एओर्टा भी आ रहा होगा। और ये भी जानते हो क्या देता है? रीनल वेन, रीनल आर्टरी देता है, तो एओर्टा का वेन भी होगा। और ये पीछे होता है किसके? रीनल वेन के पीछे होता है। तो ये एओर्टा के बारे में बात हो गया। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो इन्फीरियर वेना कावा एओर्टा। ये क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। अब इसको आप आगे से डायग्राम बना के वहाँ पे लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बारे में। थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं ड्यूडेनम के, और इसका क्या देखते हैं? रिलेशन। थर्ड पार्ट का रिलेशन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट का रिलेशन सुपीरियर में होता है, इसके हेड ऑफ पैंक्रियाज। तो सुपीरियर में क्या होगा? हेड ऑफ पैंक्रियाज, हेड ऑफ पैंक्रियाज होगा विथ अनसिनेट प्रोसेस, अनसिनेट प्रोसेस के साथ में हेड ऑफ पैंक्रियाज होगा। इन्फीरियर में क्या होगा? कॉइल्स ऑफ जेजुनम। एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन को हम डायग्राम से समझते हैं।
देखो ये कुछ ऐसे होगा थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट का कंटिन्यूशन आएगा, सेकंड पार्ट का कंटिन्यूशन आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल होगा जो L3 लेवल पे, L3 लेवल पे जाएगा, और ऊपर ये फोर्थ पार्ट उठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ बना रहे हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम। इसके एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं पहले। एंटीरियर में क्या होगा, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन होता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, बेजल, मतलब कि वेन और आर्टरी दोनों होंगे, तो ये बेजल है, सुपीरियर मेजेंटेरिक बेसल। दूसरा होता है रूट ऑफ मेजेंट्री, रूट ऑफ मेजेंट्री यानी कि पेरिटोनियम फोल्ड, जो पेरिटोनियम को फोल्ड को क्या कहते थे, मेजेंट्री। और क्वाइल्स ऑफ जेजुनम होगा, क्वाइल्स ऑफ जेजुनम, क्वाइल्स ऑफ जेजुनम। ये क्या होगा, एंटीरियर होगा थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के। तो इसको अब डायग्राम में इसे बना दो। तो एंटीरियर है यानी कि डॉटेड लाइन नहीं दिखाना है, ये ध्यान देना। ये क्या है, क्वाइल्स ऑफ ड्यूडेनम है, इसके एंटीरियर है, तो इसको से रंग दो भैया, बिल्कुल पक्का और रंग देना, क्योंकि ये ऊपर है, एंटीरियर में है। तो ये दिखा दिया हमने क्वाइल्स ऑफ जेजुनम के बारे में, कि क्वाइल्स ऑफ जेजुनम थर्ड पार्ट के ऊपर है, एंटीरियर में है। दूसरा दिखा देना भैया, क्या दिखा दोगे, सुपीरियर मेजेंटेरिक बेसल। और सुपीरियर मेजेंटेरिक बेसल आगे जाके क्या बनाती थी, पोर्टल वेन, जो कि कहाँ पर होता है, फर्स्ट पार्ट का रिलेशन है। तो यहाँ से गुजर रही होगी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, और आगे जाके सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन क्या कर रही होगी, पोर्टल वेन बना दे रही होगी स्प्लेनिक वेन से मिलके, स्प्लेनिक वेन से मिलके पोर्टल वेन बना रही होगी, और साथ में रन कर रही होगी भैया सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी दिखा दो। तो ये है सुपीरियर मेजेंटेरिक बेसल, सुपीरियर मेजेंटेरिक बेजल, सुपर मेजेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। अब रूट ऑफ मेजेंट्री क्या होती है, रूट ऑफ मेजेंट्री जो होती है, देखो यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा सा और लंबा बना दो, और उसको, अरे यार ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, इसे हम बना दें कर सकते। रूट ऑफ मेजेंट्री जो होती है वो इसको इसे इनक्लोज करती है, और होते हुए सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड बेसल को इनक्लोज करती है। उनकी इसका कंटेंट क्या होगा, ऐसे निकल जाती है, इसे कहेंगे रूट ऑफ मेजेंटेरी। तो ये होगी रूट ऑफ मेजेंटेरी। तो ये क्या हो गया, एंटीरियर रिलेशन। अब पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात करते हैं। पोस्टीरियर में होता है कई चीज़, राइट श्वास मेजर, राइट श्वास मेजर, राइट यूरेटर होगा, राइट गोनेडल विजल होगा, गोनेडल विजल होगा, इन्फीरियर वेना कावा होगा, एब्डोमिनल एओर्टा होगा, एब्डोमिनल एओर्टा होगा, और इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होगी, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होगी, जो पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगी थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का। तो इसको ऐसे याद कर लो, डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और सब सारे डायग्राम बना ही चुके हो, तो लगभग इसको बना ही दोगे। ये बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बड़ा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट का हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में तुम्हारे आएगा सुपीरियर में
जो सुपीरियर रिलेशन होगा वो होगा बॉडी ऑफ पैंक्रियाज से रिलेट होगा, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज इसके सुपीरियर होगा। ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में होगा लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट यूरेटर। राइट में क्या होगा भैया, राइट में होगा अपर पार्ट ऑफ रूटा मेजेंट्री, तो रूटा मेजेंट्री होगा, रोम होगा, रूटा मेजेंट्री होगा। पोस्टीरियर रिलेशन और एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं डायग्राम से। तो पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, एंटीरियर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, और इसको हम देखेंगे डायग्राम से। तो पहला देखते हैं हम क्या, पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर में होगा लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन होता है। इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन होता है, टेरिक वेन होती है। लेफ्ट गोनेडल वेसल होती है, लेफ्ट गोनेडल वेसल होती है, लेफ्ट गोनेडल वेसल होंगे। और लेफ्ट श्वास मेजर, लेफ्ट श्वास श्वास मेजर। तो ये बात हो गया कि पोस्टीरियर में फोर्थ पार्ट के क्या होता है। अब देख लेते हैं इसको डायग्राम से, डायग्राम से बात कर लेते हैं इसका पोस्टीरियर रिलेशन में। तो देखो ये पोर्टल वेन, पोर्टल वेन तो नेक ऑफ द पैंक्रियाज पे जाके पोर्टल वेन बन रही होगी। तो यहाँ पे पोर्टल वेन बन जा रही है, किससे मिलके बनती थी, स्प्लेनिक वेन जो कि आ रही थी स्प्लीन से। और ये ड्रेन किस लेती थी, किसको, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन से। तो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन जो स्प्लेनिक वेन का ट्रिब्यूटरीज था, ये है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे बनाएंगे तो आसानी होगा। ये क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है, दोनों मिलकर क्या बनाती थी, पोर्टल वेन। तो लिखते चलो, ये है पोर्टल वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, यह है स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन, यह है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो पहला आ गया, इसको नंबरिंग कर दो और लिखते जाएंगे 1 2 3 4। तो 1 नंबर क्या हो गया, 2 नंबर क्या हो गया, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन दिखा दिया हमने। फिर एओर्टा भी रन कर रहा होगा इसे बगल में, नीचे किसके, इन्फीरियर वेनों का के। तो यहाँ पे एओर्टा होगा क्योंकि पीछे से आएगा स्प्लेनिक वेन के, ऐसे एओर्टा रन कर रहा होगा। और ये दे रहा होगा लेफ्ट और राइट रीनल वेन, ऐसे जा रही होगी इधर, इधर भी क्या होगा, इधर होगा राइट रीनल वेन। और आगे चल के गोनेडल, गोनेडल ये क्या है, गोनेडल आर्टरी है। देखो मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है, इसके नीचे रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, और इसके नीचे है लेफ्ट गोनेडल वेसल, लेफ्ट गोनेडल वेसल। और सिंपैथेटिक चेन भी क्या होती है, नीचे चल के आती है किसके, स्प्लेनिक वेन के। देखो यहाँ से लिए ये सिंपैथेटिक चेन दिखाया हूँ मैं, और ये लेफ्ट रीनल आर्टरी के नीचे से होती हुई जाती है, के देखो नीचे ही है, और ये निकल जाती है। तो ये क्या है, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है। ये क्या है, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन है 1 नंबर वाला, 1 2 हो गया। लेफ्ट गोनेडल वेसल, ये क्या है, लेफ्ट गोनेडल वेसल है। और श्वास मेजर को दिखाने के लिए देखो ऐसे कहीं ये जो लेफ्ट श्वास मेजर होगी वो इस तरफ आएगी, तो श्वास मेजर ऐसे होगी, ये क्या है, श्वास मेजर है, क्योंकि लेफ्ट श्वास मेजर। तो ये 4 नंबर हो गया लेफ्ट श्वास मेजर। ये रिलेशन हो गया पोस्टीरियर
रिलेशन ऑफ द ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम कहीं ये जो चारों ये पड़ी इधर से, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन और लेफ्ट गोनेडल बिसल और लेफ्ट श्वास मेजर। तो कहीं यहाँ पे ऐसे कहीं पर होगा ना, जो फोर्थ पार्ट है वो कहीं यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो लेफ्ट इसका जो इसका तभी तभी इसके पोस्टीरियर में आए हैं ये सब चीज़ें। अब देखते हैं एंटीरियर रिलेशन देखते हैं। देखो डायग्राम से बना के आएंगे तो आपको अच्छा मतलब वो नंबर मिलेगा। पोस्टीरियर में होता है ट्रांसवर्स कोलोन और ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। इसको डायग्राम में समझाने के लिए देखो बना दो इसे, फोर्थ पार्ट बना दिखा दो और इसके ऊपर निकलता हुआ दिखा दो क्या। तो सबसे सरल डायग्राम है, इसके ऊपर दिखा दो क्या, ट्रांसवर्स कोलोन, क्या है ट्रांसवर्स कोलोन है और इसके ऊपर लगा हुआ क्या, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तो ये डायग्राम हो गया। अब हम इंटीरियर ऑफ द डुओडेनम देखते हैं कि इंटीरियर कैसे दिखता है डुओडेनम का। इंटीरियर ऑफ डुओडेनम, तो हम सेक्शन काटना पड़ेगा। क्या किए, डुओडेनम को से काट दिए हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, सॉरी लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिए। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ऊपर का हाफ रिमूव कर दिया डुओडेनम का, तो नीचे अंदर कुछ दिखाई पड़ेगा ऐसे बना। इसको डायग्राम से समझते हैं। कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। इसमें मेजर ड्यूडेनल पैपला होगा और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, इसे प्लीका लॉन्गिट्यूडिनलिस कहते हैं। ये क्या है, प्लीका लॉन्गिट्यूडिनलिस। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आर का प्लीका सेमी सर्कुलेरिस होते हैं। आर का प्लीका सर्कुलेरिस होंगे।